अहलियान शहर मालेगांव खुसूसन 11,000 कॉलोनी के साकिनीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी आरिफ अंजुम सदर शहीद अब्दुल फाउंडेशन आप लोगों से मुखातिब हूँ। आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मालेगांव में 11,000 कॉलोनी की बुनियाद और उसकी नींव किस बिना पर, कैसे और किन की तवस्सुत से हुई। 2007 में मालेगांव कब्रिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मालेगांव शहर में कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी जी आई और उन्होंने मालेगांव शहर का मुआयना किया और सिविल हॉस्पिटल और एक कॉलोनी बनाने की बात कही। कुछ दिनों के बाद मालेगांव शहर में आपकी बहुत ही करीबी डॉक्टर सैयदा हमीद मालेगांव तशरीफ़ लाई और उन्होंने मालेगांव की विज़िट की और इस विज़िट में उन्होंने हम पत्रकार लोगों को भी साथ में रखा, जिनमें अलीम फैज़ी, अलीम सिद्दीकी और मैं ख़ुद शामिल था। हम लोगों ने कब्रिस्तान और मालेगांव शहर का दौरा कराया। मोहतरमा सैयदा हमीद जो कि प्लानिंग कमीशन की एक मेंबर थी। रास्ते में जब हम लोग उन्हें आज़ाद नगर से ले जा रहे थे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ भाड़ में लोग कैसे रहते हैं, इतनी गंदगी में, और कैसे लोग रहते हैं। हमने उन्हें बताया कि मालेगांव में कोई रहने का इंतज़ाम नहीं है, तो बराए मेहरबानी इस ताल्लुक़ आप तवज्जो दीजिए। आपने उसी वक्त हमें स्पिनिंग मिल में बुलाया, हमसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि आप लोग दिल्ली आइए। आपके इस आमंत्रण पर मालेगांव शहर से कुछ सहाफ़ी, जिनमें मैं भी शामिल था, हम लोग दिल्ली गए और डॉक्टर सैयद हमीद के साथ हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में डॉक्टर सैयद हमीद ने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया और मालेगांव शहर में एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने की बात कही और इस पर फ़ौरन उन्होंने सैंक्शन में लिया। इसी दौरान मालेगांव शहर में कमिश्नर करके सुधीर राउत आए थे, जो बहुत ही बेहतरीन आदमी थे, जिनके कारनामे मालेगांव अहलियान शहर मालेगांव जानते हैं। उन्होंने मालेगांव का एक दौरा निकाला, जिनमें मालेगांव के साबिक मेयर मरहूम नजमुद्दीन खजूरवाले और उस वक्त के तीसरा महाज के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और मालेगांव महानगर पालिका के कारपोरेटर पर मुश्तमिल एक वफ्द ने अहमदाबाद जाकर अहमदाबाद का दौरा किया और अहमदाबाद में कॉलोनीज़ वहाँ की सरकार ने कैसे बनाई है उसका पूरा मुआयना किया। मुआयना करने के बाद दिल्ली में इनका बुलाना हुआ और डॉक्टर सईद हमीद के साथ ये लोगों की मीटिंग हुई, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और सुधीर राउत और नजमुद्दीन हाजी, डॉक्टर तुषार शिवाड़े, ये लोग मौजूद थे। और मीटिंग में जो वज़ीर हाउसिंग थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके साथ मीटिंग हुई और ये कॉलोनी बनाने की बात हुई और कॉलोनी की बुनियाद रखी गई। कॉलोनी बनाने के लिए मालेगांव शहर में 2 जगह का इंतखाब किया गया, एक मालदा कॉलोनी और एक दरेगांव। मालदा कॉलोनी का काम बहुत ज़ोर शोर से जारी हुआ, जिसे पंदे साहब नाम के कंट्रैक्टर को दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया, मगर इस दौरान यहाँ पर कुछ लोग ऐसे इसमें घुस गए जो सिर्फ करप्शन करना जानते थे और इसी करप्शन में उन्होंने इतनी लूट खसोट की कि कुछ बोल नहीं सकते। हमारा बराबर टच था, हम पंदे साहब से बराबर मिलते रहे और उन्हें इस कॉलोनी के बारे में बराबर हमारी गाइडलाइन, हमारी मुलाकात होती रही। हम चाहते थे कि यहाँ पर जलगांव जैसा ख्वाजा नगरी किसको बोलते हैं, वहाँ पे लोगों को
वहाँ के अब्दुल करीम सालार और उनके रुफ़का ने बसाया था, अतिक्रमण के लोगों को उठाकर। इसी तरह के मालेगांव में भी लोगों को बसाया जाए 11,000 कॉलोनी के नाम पे। मगर शुरू में ये स्कीम फेल हुई, लोग जाने से कतराते रहे। धीरे धीरे जब लोग जाने लगे तो वहाँ पर रहने का फकदान रहा, लोग रह नहीं पा रहे थे। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद नहीं थी, मुयस्सर नहीं थी। बाजी पाला मार्केट का इंतज़ाम नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, पुलिस चौकी नहीं थी, और जितनी भी ज़रूरियात हैं, राशन की दुकान नहीं थी। इस ताल्लुक़ से मैं और इकबाल ईरानी मरहूम, हम लोग बार बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखते रहे कि यहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम आयशा जो है जितनी चीज़ें मुयस्सर की जाएं। मगर इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे लोगों को वहाँ पे बसाया जाने लगा। मगर हम लोग चाहते थे कि भाई ये एक मिसाली कॉलोनी कायम हो, मगर इसकी तरफ मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किया था। इस दौरान में ऐसा मालूमात मिली कि कुछ रेत माफिया, मोरम माफिया और बालू माफिया कॉलोनी के किनारे जो बालू है, रेत है और जो भी वो बालू है, वो धीरे धीरे खरीद के लेके जा रहे हैं और उन्होंने पूरी कॉलोनी को खोखला कर दिया है। इस ताल्लुक़ से बहुत पहले से हम लोग सोशल वर्कर लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मालेगांव के कमिश्नर और मालेगांव के प्रधान को लिखते रहे, मगर किसी के ऊपर जूं तक असर नहीं हुई। आज हालत ये है कि किसी भी वक्त ये बिल्डिंगें गिर सकती हैं। कई हज़ार करोड़ रुपए की मिल्कियत जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मालेगांव का एहलियान मालेगांव के लिए बना कर दिया था, और जहाँ पर ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोग बसने वाले थे, वो आज ऐसी हालत में है कि वहाँ रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है और कभी भी ये बिल्डिंगें गिर सकती हैं। इस दौरान मालेगांव में तहसीलदार करके ज्योति दोरे आई, उन्होंने इस कॉलोनी का मुआयना किया और पूरी पंचनामा किया, और पंचनामे में साबित हो गया कि मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर और यहाँ के अधिकारी इसके ज़िम्मेदार हैं। उनके ऊपर 5 करोड़ रुपया और कुछ और रुपया इनके ऊपर फाइन लगाया। अब देखना ये है कि वो पैसा मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वसूल किया जाता है या इन लोगों के ज़ाती अकाउंट से वसूल किया जाता है। इस ताल्लुक़ से मैं हाजी आरिफ अंजुम जनाब महाराष्ट्र के वज़ीर शहरी तरक्कियात श्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके उनसे एक डिटेल मेमोरेंडम और चर्चा करके इस ताल्लुक़ से उनकी तवज्जो मुतबद्दिल करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जनाब एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके इस ताल्लुक़ से हम अपनी तमाम बातें, अपनी तमाम पॉइंट उनके पास रखेंगे और इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।